सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक यार। तो टॉपिक हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब जो वुमेन्स को मेंस के कंपेयर में जो काफ़ी नीचा दिखाया जाता है, उनको मतलब एक तरह से असमानता उनके बीच की जाती है। तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो टॉपिक्स आप लोगों को पता ही है, इक्वलिटी है वुमेन और मैन के बीच की जो इक्वलिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस डिस्कस करेंगे और कुछ उनके डिसीजंस जो होते हैं वुमेन्स के, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस यानी जो घरेलू हिंसा जो होती है, आपसी घरेलू लड़ाई जो होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी को नमस्कार। तो मैं यहाँ आप लोगों को कुछ महिला सशक्तिकरण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। तो भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। और जो हमारे देवी देवता होते हैं, देवी देवताओं की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो हमारे देवी देवता हैं वो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, यानी हमारी देवियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो कई वफादार लोगों द्वारा उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। धन की देवी लक्ष्मी हैं और शक्ति की देवी दुर्गा माता को माना जाता है, और ज्ञान की देवी सरस्वती माँ। तो महिलाएं धन और शक्ति का प्रतीक होती हैं। ये आपको पता चल गया, महिलाएं जो होती हैं धन और शक्ति का प्रतीक होती हैं। तो महिलाएं समाज में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं, और पूरा परिवार अपने दैनिक कार्य के लिए महिलाओं पर निर्भर होता है। यानी हमारा जो डेली यूज और डेली के जो काम होते हैं वो महिलाओं पे ही निर्मित रहता है। भाई, खाना बनाना, साफ सफाई, ये सब आपको पता है कि महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं कर पाते। वे शरीर की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करते हैं, और एक समय में माँ, पत्नी, गृहिणी, रसोइया और शिक्षक, मित्र, नर्स सभी की भूमिका निभाते हैं। काफ़ी जॉब्स भी करती हैं काफ़ी महिलाएं। जॉब्स करने के साथ साथ वो अपने घर को भी संभालती हैं। घर संभालना कोई आसान कार्य नहीं है। आप एग्जाम्पल्स के तौर पे अपनी माँ को देख सकते हैं, अगर आपकी वाइफ है उसको देख सकते हैं। अगर वो कोई काम करती है तब भी आके वो घर का कार्य ज़रूर करती है। पुरुष नहीं कर पाते, मैक्सिममली पुरुष नहीं कर पाते। अगर वो कहीं बाहर से जॉब करके आ रहे हैं तो वो घर का कार्य नहीं कर पाते। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, वो अगर बाहर कार्य कर रही है उसके बावजूद वो आके घर भी संभालती है, घर के कार्य भी करती है, घरेलू कार्य भी करती है। जो महिलाएं नौकरी करती हैं उन्हें घर परिवार संभालने के साथ साथ नौकरी की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। महिलाओं का जीवन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन उन्हें सराहना बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं मिलती है। मतलब एक तरह से वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कठिन ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन तब भी उन्हें कोई सराहना नहीं दी जाती है किसी की तरफ से। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं और एक साथ कई कार्य करने वाली होती हैं, लेकिन समाज में उनकी कोई पहचान नहीं होती, उन्हें कोई नहीं जानता। आपने एक चीज़ गौर की होगी, महिलाओं को कोई उनके नाम से नहीं जानता, क्योंकि महिलाओं की अगर आप लोकली आपको बताऊं तो आपने मैक्सिमम ये चीज़ देखा होगा। अगर कोई औरत जा रही है, अगर उसे आप जानते हैं तो आप ये कह के नहीं जानेंगे कि ये है, आप ये कह के जानेंगे कि ये इस आदमी की वाइफ है, ये उसकी औरत है। लेकिन आप उसको खुद से नहीं जानते कि वो असल में उसकी पत्नी के अलावा एक असल में भी कुछ है वो। लेकिन वो आप नहीं जानते, बस आप इतना जानते हैं कि ये उसकी वाइफ है। बस यही बस एक औरत की पहचान रह जाती है शादी के बाद, और शादी से पहले यह पहचान रह जाती है कि ये उसकी बेटी है, बस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जेंडर इनइक्वलिटी की, यानी लिंग असमानता के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के विकास और उन्नति में एक बड़ी बाधा लैंगिक असमानता बनती है। तो लैंगिक असमानता मतलब वही होता है जेंडर इनइक्वलिटी। तो इसका मतलब यह है कि हम समान कार्य के लिए भी पुरुषों और महिलाओं के साथ असमान व्यवहार करते हैं। मतलब कोई नॉर्मल वर्क भी होगा ना, नॉर्मल वर्क, छोटा मोटा काम भी होगा, हम उसमें भी ये देखते हैं कि ये कार्य महिला कर सकती है और ये कार्य पुरुष कर सकता है। तो हम उसमें भी असमानता करते हैं महिलाओं के साथ कि आप ये कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सिर्फ पुरुषों का काम है। मतलब छोटा मोटा काम भी उनके लिए नहीं होता है, उन्हें पुरुषों के मुकाबले काफ़ी नीचा समझा जाता है कि ये चीज़ वो नहीं कर सकती हो। आम तौर पर ये सब चीज़ें
ग्रामीण समाज के मामले में होती है, यानी गांव के एरिया में पाई जाती हैं। अभी कुछ अगर मैं टाउन्स की बात करूं, कुछ सिटीज़ की बात करूं, तो लोग डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो गांव के एरिया हैं, जो विलेजर्स हैं, वो आज भी महिलाओं को बराबर नहीं मानते हैं अपने मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले। तो परिवार द्वारा लड़के को हमेशा स्कूल जाने की प्रोत्साहिता की जाती है, मतलब उसे प्रोत्साहन दिया जाता है घर की तरफ से भी कि तू स्कूल जा। लेकिन अगर हम लड़की की बात करें तो उसको स्कूल तो छोड़ दो, उसको बस कहा जाता है कि तुम घर से भी बाहर नहीं निकल सकती, तुम बस घरेलू कार्य करो, मतलब घर के काम करो, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन, खाना वाना बनाने का। तुम घर की चौखट के बाहर कदम नहीं रख सकते, ये लड़कियों के लिए पाबंदी होती है। लड़के स्कूल जा सकते हैं, बाहर पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम सकते हैं, लेकिन लड़कियों को घूमने तक की आज़ादी नहीं होती। घूमने तो छोड़ो, पढ़ने तक की आज़ादी नहीं दी जाती है। घूमने की तो बात छोड़ो, पढ़ने तक की आज़ादी नहीं दी जाती है। ग्रामीण एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी ग्रामीण एरिया विकसित हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी ये हैं कि अभी बहुत ही पीछे चल रहे हैं। उनमें आज भी वही पुरानी सोच लेके लोग जी रहे हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो घरेलू कार्य करें, लड़के जो होते हैं पढ़ के बाहर शहर में जाएं। लेकिन ये सब चीज़ें लड़कियों के लिए नहीं दी जाती है, कि लड़कियों को समानता नहीं दी जाती है। और अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के बारे में, तो भारतीय समाज में तलाक अभी भी वर्जित है। तो इसलिए कई महिलाएं अपमानजनक विवाह से पीड़ित हैं, क्योंकि सशक्त नहीं हैं, इसलिए वे अपने अधिकार के लिए खड़े होने से डरते हैं। यानी अगर वह लड़की ये शादी नहीं करना चाहे, मैं ये मैक्सिमम टॉपिक्स में विलेज लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिटी लेवल पे लोग और इन सब शहरों में लोग अभी विकसित हो चुके हैं, काफ़ी हद तक हो चुके हैं। लेकिन ग्रामीण में अभी भी यदि अगर आपकी शादी यहाँ फिक्स कर दी जाती है किसी लड़की की, तो वो अगर इस शादी से खुश नहीं है तो वो सवाल उठा ही नहीं सकती, क्योंकि उसे डर लगता है। क्योंकि ग्रामीण समाज में वो भी सोचती है कि बचपन से अगर उसकी बातें आज तक सुनी ही नहीं गई, तो इतने बड़े मामले में उसकी बातें कैसे लोग वहाँ पे उसके घर वाले उसकी बातों पे विश्वास कर सकते हैं? नहीं मानेंगे। उसको ज़बरदस्ती विवाह कर दिया जाता है। और अगर बात करी जाए तलाक की शादी के बाद, वो तो उसके बारे में सोच ही नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी डर रहता है उसको लड़के वाले के घर की तरफ से कि उसे मार दिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। तो वह तलाक के बारे में भी बात नहीं कर सकती। एक तरीके से वह उसे अपने घर में ही एक उसका शोषण किया जाता है। तो एक ये भी बात होती है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। अगर हम महिलाओं को सशक्त बनाना है, हमें अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो घरेलू हिंसा को हर हाल पे रोकना होगा। यानी यदि वह लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो उसके टॉपिक पे बात हो। तो हमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस रोकना है तो हमें जागरूक होना होगा, हमें इन सब बातों पे सवाल उठाने होंगे, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा और डर का सामना करना पड़ेगा। अगर वो डर के सामने झुक जाएंगी तो वह कुछ नहीं कर पाएंगी, और उनको देख के उनसे छोटे जो होंगे, उनसे छोटी बहनें अगर होंगी, वह भी अपने फ्यूचर में उसके बारे में सवाल नहीं कर सकती। और अगर बात करें हम आर्थिक स्वतंत्रता के मामलों में महिलाओं को खराब शिक्षा दी गई है या कोई शिक्षा ही नहीं दी गई, इसलिए वो अच्छी नौकरियां पाने में सक्षम नहीं होती हैं, वह अच्छी नौकरियां नहीं ज्वाइन कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास वो डिग्रियां, वो पढ़ाई उनको स्टार्टिंग से नहीं मिली होती कि वह एलिजिबिलिटी रखे इस जॉब को ज्वाइन करने में। तो और ऐसे में या तो उन्हें घर पर रहना होगा या कम वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। यानी उनका एजुकेशन इतना लो हो जाता है, वो उतना पढ़ाई नहीं कर पाती अपने यंग एज में, कि उनको आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में एक बढ़िया जॉब, बढ़िया सैलरी वाली जॉब नहीं मिल पाती है। तो उनके पास फिर मजबूरी ये हो जाती है कि या तो वो घर का ही काम करे, कोई घरेलू ही काम करे, घर पे ही बैठे, या तो फिर ऐसी नौकरियां करे जिसमें बहुत ही कम इनकम हो, बहुत ही कम वेतन हो, जिसमें कि उसी का गुजारा निकल जाए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में उनके पास यही दो ऑप्शंस होते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। इसलिए महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मुश्किल से ही मिल पाती है। वह
मजबूर हो जाती हैं घर बैठने के लिए, क्योंकि उनको इतना स्टार्टिंग से उतना पढ़ाई नहीं मिल पाता है। अभी तो काफ़ी मतलब एक NGOs खुल गए हैं, बहुत सारे NGOs अलग अलग स्टेट्स में खुल चुके हैं, जिसमें कि कम नॉलेज वाली महिलाओं को भी, कम नॉलेज वाली गर्ल्स को भी, उनको एक अच्छी नौकरी, अच्छी सीख मिलती है। वह उस नौकरी से कुछ सीख भी सकती है और एक अच्छा अमाउंट में इनकम भी जनरेट कर सकती है, जिससे कि वह अपने फैमिली का भी खर्चा चला सके। तो अगर हम बात करें हमारे आज के वीडियो के एक लास्ट टॉपिक का, जो सबसे मेन टॉपिक है, महिलाएं और उनका निर्णय लेना। तो जो निर्णय लेने की अगर बात है महिलाओं की, घरेलू बातों में भी, मतलब घर की कुछ बातें होती हैं, प्राइवेट बातें जो होती हैं, उसमें घर के लोग ही निर्णय ले सकते हैं, कोई बाहर का तो नहीं ले सकता। लेकिन उस बात पे भी घर की महिलाएं उस पे अपने विचार प्रकट नहीं कर सकती, अपने विचारों को नहीं रख सकती है लोगों के सामने, क्योंकि उसे सराहना नहीं दी जाती है, किसी बात पे उसकी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उसकी जो एक तरीके से जो लोगों को, अपने घर के लोगों को बताती है, घरेलू जो कुछ कार्य होते हैं उसके बारे में अपनी राय रखती है, तो कोई नहीं सुनता है, क्योंकि वह एक महिला है। मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी जगह पर ऐसा होता है, एज अ विलेज लेवल में बता रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो हमको ये चीज़ को भी चेंज करना चाहिए कि घरेलू जगह पर भी, घरेलू जगह से हम स्टार्ट करेंगे, घरेलू जगह पर भी महिलाओं के निर्णय को सुना जाए, उनके डिसीजन को भी समझा जाए, वो क्या कह रही हैं उस पर भी एक बार कार्य करके देखा जाए कि हाँ, महिलाएं भी अच्छा ओपिनियन दे सकती हैं। एज अ मैन, एज अ कंपेयर ऑफ मैन, महिलाएं भी अपना एक अच्छा डिसीजन दे सकती हैं कि हाँ, ये चीज़ हो सकता है, एज अ फ्यूचर में वो चीज़ काम भी आए, कि हाँ, ये बात एक महिला द्वारा कही गई थी और वो आज काम आ रही है। तो हमें महिलाओं का भी डिसीजन सुनना चाहिए। हाँ, तो अगर हम अब इसका लास्ट अगर बात करें, तो सरकार और कई गैर सरकारी संगठन हैं जो इस जागरूकता, इसके लिए, महिलाओं के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं, सशक्त प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं को एज अ मैन में कंपेयर करने के लिए उसको बराबर दिखा जाए। और सरकार बहुत ही बड़ी संख्या में चल रही महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास के लिए परियोजनाएं बना रही है, ताकि उन्हें आर्थिक आज़ादी मिल सके। सरकार लोगों को जागरूक कर रही है इस बारे में कि महिलाओं को भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए पुरुषों के कंपेयर में। तो समाज की सोच भी धीरे धीरे बदल रही है, हर जगह अभी नहीं बदली है, लेकिन ऐसा 80% जगह हो चुका है कि हाँ, महिलाओं को बराबर सम्मान दिया जाता है। लेकिन जो 20% है वो आज भी महिलाओं को बराबर नहीं समझता है। तो अधिक से अधिक नहीं, महिलाओं को गुणवत्ता शिक्षा मिल रही है, मतलब अधिक से अधिक महिला को, सभी महिला को नहीं मिल रहा है, लेकिन अधिक से अधिक महिलाओं को अच्छे स्तर की शिक्षा मिल रही है, जो कि एज अ फ्यूचर उनको एक बढ़िया जॉब मिल सके। लेकिन महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण का असली मतलब तब होगा जब लैंगिक असमानता खत्म होगी। हमें महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन देना चाहिए अगर वो कार्य कर रही हैं, और अगर आदमी भी वही काम कर रहा है, महिला भी वही काम कर रही है, और दोनों बराबर काम कर रहे हैं, तो दोनों का वेतन जो है, इनकम जो है, वो बराबर होना चाहिए। कोई इसमें ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को कम मिलना चाहिए, पुरुषों को ज़्यादा मिलना चाहिए, नहीं, बराबर होना चाहिए। और हमें महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन देना ही चाहिए, आपको पता चल गया। और सबसे मेन चीज़ है उनको सम्मान और इज्जत। मैं तो कह रहा हूँ कि सम्मान और इज्जत ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा कष्ट सहती हैं पुरुषों के मुकाबले, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अगर वो जॉब भी कर रही है तो घर का कार्य भी संभाल रही है, और घर का कार्य संभालना बहुत बड़ा काम होता है। यानी एक घर को अपने कंधे पे लेके चलना। यदि एक घर में माँ बेटी नहीं है तो वो घर एक शमशान के बराबर ही है। जब तक घर में माँ बेटियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, तो वो घर लक्ष्मी से भरा रहता है, ये माना ही जाता है। वो आज से नहीं, बहुत पहले से। अगर हम भारत की बात करें तो संस्कृति की, भारत के पहली संस्कृति की बात करें जो पहले से चल रही है, अगर उसको हम दोहराएं तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहिए हमें, जो कि हम आज नहीं दे पा रहे हैं। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते हो आप, अगर इतनी कैपेसिटी आप नहीं रखते हो, तो लेकिन उसको अपने बराबर समझो। आप अगर कुछ हो तो उसके पीछे उसका भी, आपकी महिला, आपकी वाइफ, आपकी माँ का हाथ है।
किसी एक औरत का हाथ है आपकी कामयाबी के पीछे। एवं आपने काफ़ी लोगों से सुना भी होगा कि किसी एक कामयाब व्यक्ति के आगे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत उसकी बहन हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, उसकी बीवी हो सकती है, एज अ उसकी फ्रेंड भी हो सकती है। तो आपको मैं बस आज की वीडियो में यही बताना चाहता था कि औरतों को कैसे पिछड़ा दिखाया जा रहा है। गाँव ज़्यादातर विलेज लेवल पे, एज सिटी में और काफ़ी टाउन्स में ये सब चीज़ें नहीं हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन विलेज लेवल पे काफ़ी लोग आज भी पिछड़े हैं। वो आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं कि पुरुष ऊपर रहते हैं उनसे, महिलाएं उनके नीचे दबके रहती हैं। तो वो अपने विचार और कष्ट प्रकट किसी के सामने नहीं कर सकती। तो मैं आप लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि सरकार तो पूरा प्रयास कर ही रही है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से एज अ इंडियन सिटीज़न, भारतीय नागरिक के तौर पे लोगों को बढ़ावा दें, जागरूक करें कि इन सब चीज़ों को होने से रोकें। तो भाई आज की वीडियो इतनी है, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।